ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन को कर रहे हैं इस श्रृंखला के माध्यम से, और अभी तक हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के आज तक 534 सूत्र को पढ़ लिया। लगभग हम आधे पर आ गए। बहुत बड़ी बात है। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऑनलाइन माध्यम से हम संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी का कोर्स बना रहे हैं, और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सभी को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। किसी से कोई शुल्क नहीं मांगा जा रहा। अब पढ़ने वाले पाठक आराम से पढ़ सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं, सभी के लिए प्लेलिस्ट ओपन है। ठीक है, तो लघु सिद्धांत हमारा ये चल रहा है। आज हम इसकी तिङन्त प्रकरण की 35वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 35वीं। ठीक है जी। चौंतीस कक्षाएं इसकी पढ़ा दी हमने, और पूरा जो आपका षडलिंग आदि जो प्रकरण था वो सब कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर हमारा सहयोग ले सकते हैं। सहयोग की कोई आपको फीस नहीं देनी, कोई आपको शुल्क नहीं देना। ठीक है, जो भी हमारे से होगा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। आज हमारा ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ये आपको पढ़ा दिया था दीर्घो लघु। कम धातु के पूरे हमने आपको रूप सिद्ध करके बता दिए थे। अब आज की कक्षा में हमारा क्रम में आ रहा है आय गतौ। ठीक है, आय गतौ गति अर्थ है। ठीक है, और जैसे गमन गतौ था वैसे अय गतौ। और गति के 4 अर्थ होते हैं, बताए थे पहले, गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। ठीक है, क्या गति के 4 अर्थ बताए थे? गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। तो प्रसंग के अनुसार हम इनका जो भी अर्थ
इष्ट है वो लगा लेंगे, ठीक है। हर जगह चारों अर्थ नहीं लगाने। तो चलिएगा, अब अय धातु का सरल रूप है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, मैं आपको हम चला के बताएंगे। अय धातु है ये आपकी इत संज्ञा होकर के, और ये पूर्वत आत्मनेपद आकर के ता आ गया, और कर्तरी शप से शप आ गया, शप का अवचटित आत्मनेपदा नाम तेरे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, आयते। ठीक है, आयते बन गया। अब आगे रूप चलाते हैं इसके, ठीक है। तो आयते, आयेते, आयन्ते, आयस्ये, आयेथे, आयध्वे, आये, आयावहे, आयामहे। बिल्कुल चल गए, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आय धातु के को उपसर्ग विशेष के साथ में जब इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, या उपसर्ग के साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका एक बार ये रूप दिखा देंगे, बाकी तो सारे रूप ऐसे ही चलेंगे। तब ये सूत्र लग जाता है 534वां है, अर्थात ये इसमें उपसर्गस्या यतौ, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 19वां सूत्र है। ये क्या कहता है कि आयति परस्य उपसर्गस्य यो रेफस्तस्य लत्वं स्यात्। जैसे ऐसा उपसर्ग जिस उपसर्ग में रेफ हो उसी में लगेगा, ये हर उपसर्ग में नहीं लगेगा। ऐसा उपसर्ग जिस उपसर्ग में क्या हो, रेफ हो, और उसको हम फिर आय धातु के साथ मिला करके लगाएंगे, तो जो उपसर्ग में रेफ है उसको क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। जैसे ये क्या है, प्रा है, प्रा प्लस आय धातु, आय का पूरा रूप बना लेंगे जो बना हुआ था हमारा। अब आयति के पर रहते यहाँ पर इसका जो र है वो क्या हो गया, ला हो गया, तो ये प्रा को क्या हो गया, प्ला हो गया, वास्तव में अब प्ला हो गया जी। रेफ को क्या हो गया जी, ला, बस, और कुछ नहीं बदलेगा इसका। प्रा, अपला और आका सवर्ण दीर्घ लगा देंगे तो प्रायते, प्लायते, ठीक है, क्या बन गया, प्लायते। और जब ये क्या है, ये परापूर्वक है, परा उपसर्ग है परा, तो परा उपसर्ग, और यहाँ पर आयते ले लिया हमने, तो ये भी उपसर्ग का रेफ है, इसमें ला हो गया तो ये पला, और अका सवर्ण दीर्घ लगा करके पलायते, ऐसे बनेगा। अर्थ तो बदल जाएगा इसका, पलायते माने भागता है। तो बस यदि उपसर्ग में स्थित है तो वास्तव में इन दो के ही पर रहते, परी के साथ में भी होता है, ठीक है। तो उपसर्ग में यदि होगा र तो उसको ल हो जाएगा अ धातु के साथ में, इतना समझ लीजिए। इसके रूप आपको अब नहीं चलाने, बस ये देख लीजिएगा आगे। अब हम चलाएंगे उसी के आय के, ठीक है। अब तो अब ये ऐसे प्लायते, प्लायते, प्लायन्ते, प्लायसे, प्लायथे, प्लायद्वे, प्लाये, प्लाया वहे, प्लायामहे, ऐसे पलायते, पलायते, पलायन्ते, पलायसे, पलायथे, पलायद्वे, पलाये, पलाया वहे, पलायामहे। चलिएगा, वास्तव में इसका रूप नहीं चलाएंगे, रूप चलाएंगे केवल आय धातु अकेली का, ठीक है। वो बता दिया, आप जोड़ते जाइएगा, जहाँ जहाँ उपसर्ग जैसा होगा वैसे वैसे। चलिए अब चलते हैं लिट लकार में जी। लिट लकार में इसका थोड़ा सा विशेष रूप बन जाता है। इसके लिए सूत्र है 355, दयायासश्च, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 37वां सूत्र है नंबर का। ये क्या कहता है, दया आय आस एभ्या आम स्यात् लिटी। यदि इन धातुओं से उत्तर लिट के परे रहते क्या हो जाता है, आम प्रत्यय। तो आम प्रत्यय जो हमने लगा करके
कई बार रूप बना के दिखा दिया, वही सारी प्रक्रिया हो जाएगी। तो बस, तो क्या रूप बन जाएगा, सारी प्रक्रिया बस ये आय धातु है, लिट आदि आकर के सब इसमें और आम जुड़ जाएगा, ठीक है, पूरी प्रक्रिया। तो ये क्या आयाम बन गया, ये क्या बन गया, आयाम। अब फिर दोबारा इसको क्रंचन प्रतिलिटी और फिर जो हमने आत्मनिपद का लगाया था आम प्रत्यय से आदि लग करके इसका अनुप्रयोग के जो रूप है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा मूल धातु। तो अयान चक्रे, अयान चक्रार्थे, अयान चक्र रे, अयान चक्र शे, अयान चक्राथे, अयान चक्र द्वे, अयान चक्रे, अयान चक्री वहे, अयान चक्री महे। ऐसे ही अयाम में बभूव का जोड़ दीजिएगा, अयाम बभूव, अयाम बभूवतु, अयाम बभूवुः, और अयाम बभूविथ, अयाम बभूवथु, अयाम बभूव, अयाम बभूव, अयाम बभूविव, अयाम बभूवेव। ऐसे आस का जोड़ दीजिएगा, अयामा आज अयामास, अयामासतु, अयामासुः, अयामासेथ, अयामासथु, अयामास, अयामास, अयामासेव, अयामासेव। तो ये तो इसके बन जाए, बस ये सूत्र आम प्रत्यय कर देता है, बाकी सारे कार्य पूर्वता आपको कर लेने हैं। चलिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद में आ जाएगा लुट लकार। लुट में कुछ नहीं है, ये सारा प्रक्रिया आया और ये लुट आ गया, लुट का, और ये तास आ जाएगा यहाँ, लुट का ये डास डा हो गया, और इट आगम हो जाएगा, इसको आर धातु का सिर वाला दे से इट आगम। तो सब कुछ टी आदि का लोप होकर के आईता वैसे बन जाएंगे, आईता, आईतारऊ, आईतारह, आईतासी, ठीक है, ये तो है। फिर आईतास, आईतासे, आईतासे, आईतासाथे, आईताद्वे, आईतास हे, आईतास वहे, आईतास मही, ठीक है। ये बनेगा आत्मनिपद में इसके लिट लकार के, ठीक है। तो ये बन गया। फिर है आगे, बिल्कुल प्रक्रिया सरल है, इट आगम हो जाएगा, सारा कुछ वैसा ही है। तो आयुष्यते, तो आयुष्यते, आयुष्येते, आयुष्यन्ते, आयुष्यसे, आयुष्येथे, आयुष, आयुष्यद्वे, आयुष, 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 आयुष्ये, आयुष्यावहे, आयुष्यामहे, ठीक है। लोट लकार में वही बनेगा, अयताम, हाँ, अयताम, अयेताम, अयंताम, अयस्व, अयेताम, अयध्वम, अयई, अया वहई, अया महई, ठीक है। ये आपके हो गए लुट लकार के, लोट लकार के, ठीक है। अब है हमारा लंग लकार। लंग लकार में इसमें क्या होगा, ये आजादी है तो इसलिए आठ आगम हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आठ आगम। चलिएगा ऊपर कर देता हूं मैं, आठ आगम हो जाएगा और आठ अश्व से वृद्धि हो जाएगी और सारा रूप वैसे चलेगा। तो इसका बनेगा आयत, आयेताम, आयंत, आयथाह, आयेथाम, आयध्वम, आये, आया वही, आया मही, ठीक है। विधिलिंग में सरल है, कोई परेशानी नहीं। आयेत, आयेत है, आयेता, आये ताम, आये रन, आये, आयेता, आयेताम, आयेरन, आयेथाह, आयेथाम, आयत, आयेध्वम, ठीक है। आयेय, आये वही, आये मही, ये हो गया। आशीलिंग में, आशीलिंग में वही है, परंतु यहाँ ध्वम में दो रूप बनेंगे, विवाह शेटा लग करके, जो पहले पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो आईशिष्ट, पूरी प्रक्रिया वही है, इटागम, आई
आयुषिष्ट आयुषीयास्ताम आयुषीरन, ठीक है, आयुषिष्ठाः आयुषीयास्थाम आयुषीध्वम आयुषीध्वम, दो बनेंगे, ठीक है। विकल्प से इसको ढ हो गया क्योंकि ये है ना, यह इण में आ गया, इण में आ गया तो विभाषा सेटा विभाषेटा, तो इट, ये इट आ गया बीच में, इट के बीच में होने पर इसको विकल्प से हो गया, ठीक है। फिर आगे है इसका हमारा आयुषीय आयुषी वही आयुषी मही, ये हो गया। फिर है हमारा लुंग लकार, लुंग लकार का भी सरल है पूरा, आटागम होगा, आट से वृद्धि एकादेश हो जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा हमारा आयुष्ट आयुषाताम आयुषात, बहुवचन में क्या बनेगा आयुषात, ठीक है, आत्मनेपदेश्वर लग गया। फिर इसका आयुष्ठाः आयुषाथाम आयुध्वम आयुध्वम, दो बन जाएंगे क्या, क्योंकि विभाषेटा लग जाएगा उसमें, तो क्या बनेगा आयुध्वम, और एक बनेगा आपका ठीक है, आयुध्वम, जो सिच का या तो सकार का तो लोप हो जाएगा, ठीक है, तो आयुध्वम आयुध्वम, ठीक है। आयुषी आयुष वही आयुष्मही, ठीक है, इट रहेगा हमेशा इसमें सब में, यह के साथ में ई जुड़ के रहेगा। फिर है लिंग लकार का जी, लिंग लकार में बन जाए हमारा ये वाला, ठीक है, ये दो रूप तो बन ही गए थे यहाँ पर, ये अच्छा आयुध्वम ये दिखा दिया तो मैंने लिख दिया आयुष्यत, तो आयुष्यत आयुष्येताम आयुष्यंत, आयुष्यंत, और फिर है हमारा आयुष्यथाः आयुष्येथाम आयुष्यध्वम आयुष्ये, ठीक है, आयुष्ये आयुष्या वही आयुष्या माही, ये तो हो गया हमारा मित्रों आय धातु का सभी लकारों का, एक बार लिख लीजिएगा कॉपी पर और उच्चारण अवश्य कीजिएगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा तभी आप सीखेंगे, नहीं तो यहाँ हर रूप को लिख करके दिखा देंगे तो टाइम बहुत लगेगा और आप सीख नहीं पाएंगे। हम बता रहे हैं आपको, आपको स्वयं बनाएंगे तभी आप वास्तव में सीख पाएंगे, भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। अब चलते आगे, हमारी धातु है द्युतदीप्तौ, सरल है, कोई कठिन नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये द्यू तय शप आ गया और ते हो जाएगा, गुण हो जाएगा, पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा यहाँ बस, ठीक है। तो द्योतते द्योतेते द्योतन्ते द्योतसे द्योतेथे द्योतद्वे द्योते द्योतावहे द्योतामहे, तो द्योतामहे। चलिएगा, बहुत आनंद आ गया, ये हो गया। अब आते हैं इसका लिट लकार का रूप, ठीक है। लिट लकार में सूत्र लगता है, अब क्या होगी हमारी स्थिति इसमें, चलिए सूत्र को पढ़ लेते हैं तो सिद्धि करा देते हैं। 536 द्युति स्वाप्यो संप्रसारणम, 7वें अध्याय के चौथे पाद का ये 67वां सूत्र है, 67।
इसका अर्थ है यहाँ पे द्युत धातु ली है, स्वपी धातु ली है, स्वापी इण्यंत। अनयोर अभ्यासस्य संप्रसारणम स्यात्। अनयो का अर्थ है यहाँ पर द्युत धातु और स्वप कैसी धातु, इण्यंत, इण्यंत स्वप धातु। द्युत के साथ में इणी का संबंध नहीं है। क्या ये द्युत लिया यहां पर और ये स्वापी लिया, स्वापी। स्वापी क्या है, स्वप धातु का इण्यंत में स्वापी बनता है, वो लिया है। यहाँ स्वापी का कोई प्रसंग नहीं है, अभी बस सूत्र में है। इन दोनों धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण होता है, धातु को नहीं होता, अभ्यास को। बस अब आ जाइएगा, हमारी द्युत धातु चल रही है। ये क्या है, द्युत हो गया, लिट आ गया, लिट का ता आ गया, ठीक है। अब इसको क्या हो गया, लिटी धातु अनभ्यास से द्युत हो गया। इसको क्या हो गया, द्युत। पूर्व अभ्यास से इसकी क्या हो गई, अभ्यास संज्ञा। क्या हो गया, अभ्यास संज्ञा। अब इस द्युत धातु के अभ्यास को क्या हो गया, संप्रसारण। संप्रसारण इसमें किसको होगा, द है, इसमें द को तो संप्रसारण होता नहीं, या है और ऊ है और ये ता है। तो एक यण संप्रसारणम, यण के स्थान में एक होना ही संप्रसारण है। तो इस यण के स्थान में, या के स्थान में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, ई, ई हो गया। और संप्रसारणाच ऊ और ई को ई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा वास्तव में हमारा, दी और ता। हलादि शेष, अभ्यास के अधिकार में हलादि ही शेष से ता का लोप हो गया और ये दा बच गया। ये द को अभ्यास चर्च से फिर दोबारा द कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, ये दी और द्यू ता और ये लिटस्थ रेशी रेच से इसको क्या हो गया, एश हो गया, ए हो गया। अब इसको मान करके पुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त होगा। तो इसके क्या, असंयोगाल लिट कित, असंयोगाल लिट कित से क्या जाए, अपित लिट कितवत भवति, कित हो गया। कित होने से किंगति जैसे गुण का निषेध हो गया। क्या हो गया, गुण का निषेध हो गया। तो ये ऐसा का सही रहा। और क्या रूप बन गया, द्युते बन गया जी। बस सारी प्रक्रिया लिट लकार में ऐसे ही करते जानी है आपको कुछ करना ही नहीं है अभी का आपको, ठीक है। रूप में आपको उच्चारण करके बता देता हूं, इसके थोड़ा सा कठिन से बनते। तो दिद्युते, दिद्युताते, दिद्युतिरे और दिद्युतिषे, दिद्युताथे, दिद्युतिध्वे, क्या, दिद्युतिध्वे और दिद्युते, फिर वैसे बन जाएगा उत्तम पुरुष, दिद्युते, दिद्युति वहे, दिद्युति वहे, दिद्युति महे। उच्चारण करने में भी कठिनाई हो रही है, फिर दोबारा मैं उच्चारण करता हूं। दिद्युते, दिद्युताते, दिद्युतिरे, दिद्युतिषे, दिद्युताथे, दिद्युतिध्वे, दिद्युते, दिद्युति वाहे, दिद्युति महे। चलिएगा, आप लिख लीजिएगा इनको, ठीक है, एक बार कॉपी पे, तब और पक्का हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आगे के रूप तो ज्यादा कठिन नहीं है। ये हो गया। अब लिट के बाद में हमारा आ गया जी, क्या आ गया, लुट। तो लुट में तो सामान्य प्रक्रिया सेठ धातु ध्यान रखेंगे। ये तो ये बन जाएगा एक रूप में बताना, द्योतिता, गुण हो जाएगा यहां पर,
तो द्योतिता, द्योतितारऊ, द्योतितारः, द्योतिता से, द्योतिता साथे, द्योतिताद्वे, द्योतिताहे, द्योतितास, हाँ, द्योतितास्वहे, द्योतितास्महे। ठीक है, फिर दोबारा सुन लीजिएगा। द्योतिता, द्योतितारऊ, द्योतितारः, द्योतिता से, द्योतिता साथे, द्योतिताद्वे, द्योतिताहे, द्योतितास्वहे, द्योतितास्महे। इट पूरा होता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका लुट लकार जी। अब आ जाइएगा आप इसका लिट लकार। तो लिट लकार में भी सरल ये गुण हो जाएगा। तो द्योति, द्योतिष्यते ऐसा बनेगा, द्योतिष्यते। ठीक है, सरल ही वाक्य। तो द्योतिष्यते, द्योतिष्येते, द्योतिष्यन्ते, द्योतिष्यसे, द्योतिष्येते, द्योतिष्यद्वे, द्योतिष्ये, द्योतिष्यावहे, द्योतिष्यामहे। ठीक है, चलिए ये होगा लिट लकार का आपका। लिट के बाद आ गया लोट, वहां पर भी गुण हो जाएगा। ठीक है, तो द्योतताम, द्योतेताम, द्योतंताम, द्योतस्व, द्योतेथाम, द्योतध्वम, द्योतई, द्योतावहै, द्योतामहै। ये हो गया। अब आ जाइएगा, ये लोट लकार हो गया। अब चलते हैं लंग लकार। लंग लकार का भी सरल है। तो अट आ जाएगा। ये तो इसमें लुंग लंग लिंग शुरुआत से अट आएगा। अद्योतता, अद्योतेताम, अद्योतंता, अद्योतथाः, अद्योतेथाम, अद्योतध्वम, अद्योते, अद्योतावहि, अद्योतामाहि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया लंग लकार का। लंग लकार के बाद आता है जी, बोलो विधिलिंग। विधिलिंग का भी सरल है। द्योतेता, द्योते या द्योतेतम, हाँ नहीं, द्योते यातम होगा, आतम। द्योतेता, द्योते यातम, द्योतेरन, द्योते थाह, द्योते याथाम, द्योते ध्वम, द्योतेय, द्योते वाहि, द्योते माहि। ठीक है, सारे काम पूर्वत हो जाएंगे। फिर है इसका आशीर्लिंग का। ठीक है, आशीर्लिंग का। तो आशीर्लिंग में बनेगा इसका कुछ नहीं, इट आगम हो जाएगा। तो द्योतिशिष्ट, क्या दिया क्या है, द्योतिशीष्टा। ठीक है, गुण हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, गुण हो जाएगा। तो ये तो कित होता ही नहीं है, आर धातु को होता है तो। ठीक है, गित भी नहीं होता। चलिएगा, तो द्योतिशिष्ट, द्योतिषी यास्ताम, द्योतिषीरन, द्योतिषीष्ठाः, द्योतिषीयास्थाम, द्योतिषीध्वम। ठीक है, एक ही बनेगा, द्योतिषीध्वम, द्योतिषीय, द्योतिषीवहि, द्योतिषीमहि। ये बन गया आपका आशीलिंग का। अब आते हैं लुंग लकार में। लुंग लकार में थोड़ा इसका विशेष बनता है। लुंग लकार में इसका थोड़ा विशेष बनता है, देखिएगा, आ जाइएगा। लुंग लकार में बसता है, इसके दो रूप बन जाएंगे। 537वां सूत्र है द्युद्भ्यो लुंगी, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 91वां सूत्र है, 91। ये क्या कहता है, द्युतादिभ्यो लुंगाः परस्मै पदम वास्यात्।
द्युतादि धातुओं से, ये धातु और भी धातु हैं, द्युतादि धातुओं से लुंग लकार के परस्मयी पद, ये कैसे आत्मनेपदी है, तो इसको विकल्प करके परस्मयी पद भी हो जाता है, तो आत्मनेपद भी, तो दोनों लकार रूप बनते हैं इसके, दोनों पदों में, लकारों में, दोनों पदों में, आत्मनेपद में भी परस्मय पद में भी, केवल लुंग लकार के ध्यान रखेंगे, ठीक। लुंग लकार में जब इसको परस्मय पद हो जाता है तो क्या, पुषादीति अंग, पुषाद्युतादि परस्मय पदेशु, एक सूत्र है, क्या है ये सूत्र है, ठीक है। अभी पढ़ाया नहीं शायद आपको, 1 मिनट, हाँ ये सूत्र तो आ गया है, ये वाला, ये यहाँ पर हमने पढ़ाया था आपको, आप संख्या देखेंगे ये 507 नंबर का सूत्र था लघु सिद्धांत में, ठीक है। पुषादि द्युतादि लृता परस्मय पदेशु, ये गम धातु के रूप में हमने पढ़ाया था, ठीक है। क्या है, शन विकर्ण पुषादेर द्युतादेर लृदितश्च परस्य चिलेह अंग परस्मय पदेशु, परस्मय पद में जब ये द्युत धातु होंगे, द्युतादि धातु, तो उनको क्या हो जाए, चिली के स्थान में सिच नहीं होता, क्या होता है, अंग होता है, क्या है, चिले अंग, परस्मय पद में ध्यान रखेंगे, आत्मनेपद में नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसने कर दिया परस्मय पद, तो ये द्युत धातु है, लुंग लकार आ गया, लुंग के स्थान में तिप आ गया, तिप का ती बचा, यहाँ चिली आ गया आपका, चिली लुंगी, लुंग लंग श्वात्ता से अट आगम हो गया। अब पुषादि द्युतादि लृता परस्मय पदेशु से क्या हो गया, इससे अंग हो गया, चिली के स्थान में अंग हो गया जी, नेता है, इसलिए गुण भी नहीं होगा, क्या गुण भी नहीं होगा, किंगति जद निषेध हो जाएगा, और टिप के ई का हितश्च से लोप हो गया, जैसे हमने परस्मय पद में किया था। तो अब कुछ भी नहीं है, ऐसे मिला दीजिएगा, अद्युतत, ये बन गया। अब इसका जैसे गम धातु का बनाया था वैसा ही रूप बनेगा इसका, क्या है, बिल्कुल वैसा ही रूप बनेगा इसका, अद्युतत, अद्युतताम, अद्युतन, परस्मय पद में पूरा, अद्युतन, अद्युतः, अद्युततम, अद्युततम, तो अद्युततम, अद्युतत, ठीक है, अद्युतम, अब क्या बनेगा इसमें, उत्तम पुरुष, अद्युतम, अद्युता, अद्युताव, अद्युताम, अब आएंगे वस और मस, फिर दोबारा सुन लीजिएगा, अद्युतत, अद्युता, अद्युतताम, अद्युतन, अद्युतः, अद्युततम, अद्युतत, अद्युतम, अद्युताव, अद्युताम। आत्मनेपद में बस यहाँ गुण हो जाएगा, कोशिश होगा यहाँ पर, आत्मनेपद में तो जैसे हमने उसका बनाया था वैसे ही इसका बनेगा, यहाँ गुण हो जाएगा क्योंकि सिच है, यहाँ तो यहाँ पर चिली लूंगी, चिली सिच से सिच हो जाएगा, और बाकी सारी प्रक्रिया, तो अद्योतिष्ट, क्या बनेगा, अद्योतिष्ट, अद्योतिषाताम, अद्योतिषाता, अद्योतिष्ठाः, अद्योतिषाताम, अद्योतिध्वम, यहाँ क्या हो जाएगा, अद्योतिध्वम, देखो इण से उत्तर लुंग का ध्वम आ रहा है, ठीक है, अद्योतिध्वम, ठीक है, नित्य ही इण है, शिद्वम लुंगटम ध्वंगात से इट का जो ई है वो अंग है, इधर का अंग, तो उसको मान करके ध्वम के ढको ढ हो जाएगा, ठीक है। तो अद्योतिध्वम, अद्योतिषी,
अद्योतिष्वहि, अद्योतिष्महि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा लिंग लकार में। लिंग लकार में भी लिंग लकार में तो कोई परेशानी नहीं है इसकी। ये बनेगा अद्योतिष्यत, एक ही रूप बनेगा। अद्योतिष्यत, अद्योतिष्येताम, अद्योतिष्यन्ता, अद्योतिष्यथाः, अद्योतिष्येथाम, अद्योतिष्यध्वम, अद्योतिष्ये, अद्योतिष्यावाहि, अद्योतिष्यामाहि। ये हो गया। एवं श्वेतावर्णे, ठीक है, इसी प्रकार से कहते हैं ये श्वेतावर्णे धातु है। एवं इसी प्रकार से श्वेतावर्णे इमिदा स्नेहने, ईश्वेदा स्नेहन मोचनयोः, मोहनयोरित्येके। कुछ लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं, एक ही मोहनयो इत्येके, ऐसा कुछ लोग, कुछ आचार्य इत्येके में कुछ आचार्य ऐसा पाठ पढ़ते हैं इस धातु में। इक्ष्विदा चेत्य के, कुछ आचार्य इसको इक्ष्विदा पढ़ते हैं। रुचा दीप्ताव भिप्रीतौ च, घुट परिवर्तने शुभ दीप्तौ, ये दी है, ठीक है, यहाँ दी है। शुभ संचलने णभ तुभ हिंसायाम। ये हो गया। और भी आगे हैं, अभी तो एक बार बता देता, अभी इसको रूप चलाएंगे। स्रंसु भ्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने, ध्वंसु गतौ श्रंभु विश्वासे। अब अच्छा, ये इन धातुओं के रूप क्या है, ये एक तरह से बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहां तक ध्यान देंगे। ये है इनका, एक मिनट बता देता हूं मैं। ये श्रंभु विश्वास है, ये श्रंभु, यहां तक ये द्वितादि धातु मानी गई है, ठीक है। क्या है, द्वितादि। तो इनके भी क्या है, परस्मयी पद में और आत्मनेपद में लुंग लकार में दो रूप बनेंगे। परंतु मैं आपको सभी धातुओं के रूपों का उच्चारण करके अगली कक्षा में बताऊंगा। ऐसे नहीं छोड़ दूंगा कि आप उच्चारण करके, तो मैं बताऊंगा एक बार सभी रूपों को, ठीक है। पर ये सभी द्वितादि धातु है, यहां से लेकर के द्वित का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब श्वेता वर्ण आदि यहां से अब आगे की कक्षा में इनके सब के रूप एक बार में अगली कक्षा में कंप्लीट हो जाएंगे। और व्री धातु इसका भी कंप्लीट ही कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका, ये इसमें देखेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, बाकी उसके काफी रूप है हमारे, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही अभ्यास कीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये और बताया है इसको, और आपके ज्ञानवर्धन के लिए, कि यहाँ द्वितादि धातु लिए हैं। द्वितादि में 22 धातु लिए हैं। द्वितादिगण में धातु पाठ के अंदर ये द्वितादिगण में, यहाँ धातु पाठ में आप देखेंगे तो वहां पर द्वितादि जो धातु है वो 22 धातु लिए हैं, ठीक है। कोई नहीं, आप देख लीजिएगा धातु पाठ के अंदर, ये वादी के अंदर, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पर है। तो 22 धातु द्वितादि में आती है, उनमें से कुछ धातु यहाँ पर ले ली इन्होंने। कितनी ले ली है देखिएगा, एक तो द्वित आ गई, दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गई आपकी। 12 13 14 15 16 धातु ले ली इन्होंने, ठीक है। 16 के 17 ही हो रही हैं इनके हिसाब से, तो हाँ 16 ही हो रही हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे मैं इन धातुओं के यहाँ से श्वेतावर्णे के रूप आगे कर चला के दिखाऊंगा। बस केवल यही अंतर आना है, लुंग लकार में दोनों पदों में बनेंगे और बाकी आत्मनेपद में बनेंगे, ठीक है।
और भी जो भी कुछ विशेष होगा वो बता देंगे आपके लिए। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।